बैटरी वाले रिक्शा ऑटो वाले इतना ट्रैफिक है, कहीं भी लगा देते हैं। उसी के चक्कर में ऑटो वाले ने हाथ तोड़ दिया है आज। रश इसलिए होता है क्योंकि कोई यहाँ पे स्टैंड नहीं है, कोई प्रॉपर ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रहती। यहाँ पे आप देखोगे कि 22 के एरिया में जगह जगह लगा देंगे, उल्टे सीधे लगाते, सीधे लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। इस पर एक्शन प्रशासन को तो लेना चाहिए। एक्शन अब ना तो ट्रैफिक वाले कुछ करते हैं, ना ऊपर से कोई कुछ करने वाला है। कैसे लेट होता है, ट्रैफिक की काफी प्रॉब्लम होती है क्या? बहुत ज़्यादा। हाँ, टेम्पो को बीच में खड़ा कर देते हैं। यार ऑटो वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कमाई के हिसाब से उनके लिए ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ये लोग, मनमानी करते हैं। ये लोग कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी चलाते हैं, जिससे कि क्या है कि रोड में जाम लग जाता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या देखने को मिल रही है। वहीं बात करें नोएडा का, तो वहां का भी हालात कुछ ऐसा ही है। वहां भी काफी ट्रैफिक समस्या देखने को मिलता है। आम दिनों में आमजनों को काफी ट्रैफिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसका मुख्य कारण ये भी है कि जितने भी ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक हैं, वो अपने ऑटो और ई रिक्शा को स्टैंड में ना लगाकर सड़क के किनारे कहीं भी लगा देते हैं, जो ट्रैफिक का मुख्य कारण है। और देखा जाए तो प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं खबर हंट। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 56 1222 में, और यहाँ के जो लोग हैं हम इनसे जानेंगे कि इन्हें आम दिनों में किन किन समस्याओं का, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, इनका सफ़र, इनका दिन ट्रैफिक में कैसा गुजरता है और ये किसे जिम्मेवार ठहराते हैं, और आखिर प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और इसकी जवाबदेही किसकी है। लगातार नोएडा में ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। इसका एक ये भी कारण है कि जितने भी ऑटो या ई रिक्शा चालक हैं, वो ऑटो के स्टैंड में ना लगाकर कहीं भी सड़क के किनारे लगा दे रहे हैं, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज के दौर में ट्रैफिक व्यवस्था ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादातर ई रिक्शा भेड़ों की तरह एक साथ झुंड कर देते हैं, ना तो चढ़ने देते सवारियों को बस में, ना उतरने देते, जिससे आम आदमी परेशान है और गंतव्य स्थल तक पहुंचने में काफ़ी समय और पैसा की बर्बादी होती है। सरकार से राज्य स्तर पर जो सरकार है उससे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए या तो ई रिक्शा या अवैध पार्किंग जो रोड पर खड़े करते हैं, इनकी व्यवस्था ठीक कर दी जाए, ताकि आम जनता को आने जाने में सुविधा हो और बस में बैठने के लिए जो सवारियों को आसानी हो। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाएं, अपने व्यक्तिगत तौर पर भी, सार्वजनिक तौर पर भी और राज्य सरकार के तौर पर भी, ताकि ई रिक्शा जो बिना लगाम चलते हैं, एक जगह खड़े कर देते हैं झुंड की झुंड, और पार्किंग खड़ी कर देते हैं अवैध रूप से चलते हुए हाईवे पे या रोड पे, उससे व्यवधान होता है और सवारियों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। यदि इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाए तो जनता को राहत मिलेगी और जनता के लिए कल्याणकारी कदम होगा। धन्यवाद। आम दिनों में काफ़ी ट्रैफिक समस्याएं सामने आ रही हैं और लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल जा रहे हो बच्चे या ऑफिस जा रहे हो। ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक का टाइम भी देखा जाए तो वेस्ट ही होता है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बैटरी वाले रिक्शा ऑटो वाले इतना ट्रैफिक है, कहीं भी लगा देते हैं। उसी के चक्कर में ऑटो वाले ने हाथ तोड़ दिया है आज। हाथ गले में टांग के घूम रहा हूँ, पैदल पैदल घूमता रहता हूँ। इसी के कारण हुआ था? कैसे हुआ था ये? ऑटो वाला खड़ा था, जैसे बाइक को उसने घुमा दिया, हमने गाड़ी स्लिप किया और हम रोड पे गिर गए। प्रशासन इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले रही है देखा जा रहा है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? कौन जिम्मेवार है, किसकी जवाबदेही है? सरकार की जिम्मेदारी है। इतना ट्रैफिक, बस पहले चलती थी, बसें बंद कर दिए, अब छोटे छोटे ऑटो रिक्शा ये चला दिए हैं। जो पहले बस वगैरह चलती थी उसमें सवारी ज़्यादा आती थी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑटो यहाँ खड़े वहाँ खड़े, यहाँ ब्रेक मार रहे हैं, वहाँ ब्रेक। तो किस तरह का एक्शन लेने के लिए आप बोलेंगे प्रशासन? सरकार जैसे कि मान ले बस चला रही थी, चलाए। मेट्रो दिल्ली में है तो मेट्रो आनी चाहिए, मेट्रो की सुविधा होनी चाहिए। नोएडा में, गाजियाबाद, नोएडा मेट्रो हो तो कम से कम ये इतना ट्रैफिक कम हो जाना चाहिए। ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है और इस पर गवर्नमेंट या फिर जो भी यहाँ प्रशासन है वो एक्शन नहीं ले रही है। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? वो एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैफिक रूल सब तोड़े जा रहे हैं। कोई भी, हर एक इंसान उल्लंघन करता चल रहा है इस टाइम पे। और सबसे मेन चीज़ ये जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले, ये कहीं भी घुसेड़ देंगे एकदम अपने ऑटो को, रिक्शा को। ये नहीं देखेंगे कि कहाँ रुकाना है, कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं, कुछ नहीं देखेंगे ये लोग।
समझ रहे हो? अगर उन्हें दिखी ना दूसरी साइड सवारी खड़ी है तो वो फटाक से पीछे नहीं देखेंगे पीछे कौन चल रहा है, वो फटाक से उसे घुसेड़ देंगे, वहीं जाके रोकेंगे। पीछे कोई भी एक्सीडेंट हो उससे उन्हें उससे मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा सा रूल्स और नियम को पालन करना चाहिए हम लोग। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में काफ़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं और इस पर ना ही कोई एक्शन हो रहा है और ना ही कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। इस पर आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी मैम, ये सच बात है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली एनसीआर या फिर नोएडा में आप यहाँ पे भी देखोगे, अभी आप 12-22 में भी खड़े हो तो मॉर्निंग के टाइम में जैसे लोग अपनी शिफ्ट के लिए निकलते हैं और इवनिंग के टाइम में भी बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। एंड ये ऑटो ई रिक्शा वाले अपनी मनमानी करते हैं, कहीं भी रोक देते हैं विदाउट किसी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जाम भी लग जाता है। आपको हमेशा यहाँ पे जाम तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस पर एक्शन तो होना चाहिए ना? हाँ जी, प्रशासन को ज़रूर इस पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं रहता। और सड़क किनारे काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ये जो भी ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये कहीं भी लगा दे रहे, तो इससे तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है। ये जो लगाते हैं यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, इस बात को प्रशासन भी ध्यान दे। प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर कुछ बोलेंगे आप? जी बिल्कुल बोलेंगे, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ये मतलब जो लगा रहे हैं यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, इस वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे सफ़र के दौरान ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो? सफ़र के दौरान यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि भीड़, इस वजह से भीड़ भी हो जाती है, निकलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब साइड में लगाना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। और नोएडा में जहाँ भी देखा जा रहा है सड़कों पर कहीं भी ऑटो वाले मनमानी कर रहे हैं और अपनी ऑटो लगा दे रहे हैं, जिससे आम जन को प्रॉब्लम हो रहा है। आप भी सफ़र करते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, तो प्रॉब्लम तो होती ही होगी। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है, जगह जगह लगा देंगे, उल्टे सीधे लगाते, सीधे लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक्शन प्रशासन को तो लेना चाहिए ना? एक्शन अब ना तो ट्रैफिक वाले कुछ करते हैं, ना ऊपर से कोई कुछ करने वाला है, कोई सुन के ही राजी नहीं है हमारी सबकी भाषा। आप क्या राय देंगे? व्यक्तिगत राय आपकी क्या होगी? हमारी राय यही है कि कम से कम सुधार करें, कहीं भी है रेड लाइट सुधार करें, ऑटो वालों को सुधार तो करें। रूल रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। फॉलो होना चाहिए कि मतलब जो साइड है, साइड पे रोको, गाड़ी रोको, सवारी को बैठाओ, सवारी उतारो, आराम से उतारो उनको। चलते फिरते सवारी बैठाएंगे, चलते फिरते वो इससे तो एक्सीडेंट का भी खतरा का। बहुत ज़्यादा खतरा होता है, वो एकदम कट मार के उठाते हैं। स्कूल से आ रहे हो? हाँ, तो बस से जाते हो? कैसे जाते हो? बस से आते हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, पर हाँ लेट हो जाता है, हमें बहुत लेट हो जाता है? हाँ कैसे लेट होता है? ट्रैफिक की काफी प्रॉब्लम होती है क्या? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ, टेम्पो को बीच में खड़ा कर देते हैं। तो तुम्हें किसकी गलती लगती है, ऑटो वाले की, ई रिक्शा वाले की? मतलब क्या ये लोग करते हैं? ये बस में खड़ी कर देते हैं, बस के सामने। कहीं भी लगा देते हैं, इसके कारण लेट भी होता होगा स्कूल जाने में। स्कूल जाने में लेट हो जाता है, मैं रोज लिखना पड़ता है डायरी में, लेट आता हूँ 2 दिन से। कंप्लेन डायरी हाँ। होती होगी ना? हाँ तो पेरेंट्स के पास जाती है कंप्लेन, तो बताते नहीं हो रीजन कि ये रीजन है? हाँ बताते, इसलिए पापा कुछ नहीं कहते। और काफ़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है और इस पर प्रशासन ना कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। जगह जगह पर देखा जाए कहीं भी ट्रैफिक हो जा रही है, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले कहीं भी मनमानी कर रहे हैं अपनी। इस पर आप कुछ बोलें? यहाँ पे नोएडा में मैंने देखा है कि काफ़ी ट्रैफिक बहुत है। यहाँ ऑटो वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कमाई के हिसाब से उनके लिए ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ये लोग, मनमानी करते हैं। ये लोग कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी चलाते हैं, जिससे कि क्या है कि रोड में जाम लग जाता है और एक्सीडेंट के भी चांसेस हो जाते हैं। कई बार गली गली में कहीं पे भी रोक जाते हैं, कहीं पे मुड़ जाते हैं, तो सवारियों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। और जो बैठी सवारी होती है, कई बार क्या होता है कि इतनी स्पीड से चलाते हैं, बेहिसाब स्पीड से चलाते हैं, जहाँ पे पलटी खा जाती है। इस पर प्रशासन को तो एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन को यहाँ पे देखना चाहिए कि इनके कुछ किया जाए, इनके लिए इनकी संख्या को निर्धारित किया जाए, समय सीमा लागू की जाए और इनके लिए ट्रैफिक के नए नियम लागू किए जाए, नियम ताकि लागू किए जाए। ये ठीक से कार्रवाई हो सके और ये ठीक से चला सके। क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है इसी ऑटो वालों की वजह से और ई रिक्शा वालों की वजह से। सबसे ज़्यादा ई रिक्शा वालों का मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत भयानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ। वो ई रिक्शा पलट गया जहाँ पे 6 लेडीज़ बैठी हुई थी और वो उन्होंने और ओवरलोड सवारी कर रखी थी। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा सामने आ रहा है कि जो ऑटो और ई रिक्शा वाले हैं, मतलब संख्या से ज़्यादा वो सवारी भर लेते हैं। वो ओवरलोडिंग सवारी बिठाते ही इसलिए हैं कि ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, और उसके लिए वो फिर ये नहीं देखते कि वो सवारी का क्या नुकसान कर रहे हैं। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। इन चीज़ों पर भी एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। इनके लिए होना चाहिए कि निर्धारित इतनी सवारी बिठाई जाए, बच्चे भी इतने ही सवारी पे बिठाई जाए। ये बच्चों को भी इतना भर लेते हैं, स्कूल के बच्चे इतने होते हैं कि कुछ भी हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आएगी।
इसके लिए प्रशासन आज तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रहा है। प्रशासन को कदम उठाना चाहिए सख्त से सख्त और जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ की जनता चाहती है कि इनके जैसे आप पॉश एरियाज में देखिए, दिल्ली में वसंत कुंज में वहाँ पे ई रिक्शा अलाउड नहीं है। हाँ हाँ, वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इसी तरीके के, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अगर यहाँ पे चल रहा है तो ठीक है, उनको बंद ना करें, पर एक सख्त कार्रवाई की जाए, एक वो चार्ट अलाउ किया जाए कि इतनी सवारियाँ बिठाई जाए, इससे ज़्यादा ना बिठाई जाए, और इनकी समय सीमा निर्धारित की जाए, स्पीड लिमिट इनको निर्धारित किया जाए, जिससे कोई आगे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 56 के समीप 12-22 में मौजूद थे और हमने यहाँ के लोगों से बात की ट्रैफिक समस्या को लेकर। उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी प्रशासन से डिमांड क्या है, वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह के रूल्स बनने चाहिए और फॉलो होने चाहिए। और हमने स्कूली बच्चों से भी बात की, स्कूल जा रहे बच्चों से बात की, ऑफिस जा रहे लोगों से बात की, उन्हें डेली किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले किस तरह की मनमानी करते हैं जिससे एक्सीडेंट का भी खतरा है। लोगों ने अपनी अपनी परेशानी को हमारे सामने रखा, उन्होंने बताया भी किस तरह से रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, किस तरह के नियम बनने चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर हंट।